निकाय चुनाव के लास्ट समय में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ा झटका मिला है। संभल में लगातार बड़े पदाधिकारी किनारा करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में संभल 33 विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े पूर्व सचिव मुशीर खां तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या कारण था कि चुनाव के लास्ट समय में इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। मुशीर साहब, क्या ऐसी वजह थी? देखिए, इस्तीफ़ा देने की वजह आप लोगों को मालूम है कि पार्टी के सदर जनाब शौकत अली साहब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उनसे लगभग मैं समझता हूं कि 60% नहीं बल्कि 80% जो पदाधिकारी हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो नाराज़ रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। सब क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और वो मुसलमानों को जोड़ने की, दलितों को, पिछड़ों को बात करते हैं, क्या नहीं लगता कि शौकत साहब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि पार्टी का सत्यानाश हो, पार्टी गड्ढे में चली जाए? और भी बहुत से गंभीर आरोप लगे हैं। किस तरह की चीज़ें इस समय MIM में चल रही थी, वो ज़रा बताने की कोशिश करें। देखिए, पार्टी को बराबर पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इनकी सोच जो है वो यह है कि किसी भी सूरत में पार्टी ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ऊपर ही ऊपर बयानबाजी करते रहो, उल्टे सीधे बयान दो और उल्टे सीधे बयान देकर वाहवाही होती रहे। लोग जो हैं, क्या वजह है कि वोट में तब्दील क्यों नहीं होते? अच्छा मुशीर साहब, आपने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन आज ही ज़रूरत क्यों आन पड़ी पार्टी छोड़ने की चुनाव के लास्ट में? क्या आप इंतज़ार देख रहे थे कि कहीं कोई बातचीत हो, कोई बीच का रास्ता निकले या कोई मध्यस्थता हो सके? जी बिल्कुल, मेरी सोच यही थी, क्योंकि बातचीत कई बार जिक्र हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि जो यहाँ पर मुकामी कैंडिडेट हैं MIM के, मैं मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे इलेक्शन होने के बाद से आज तक कभी उन्होंने मुझसे न टिकट के लिए ये कहा कि मुझे टिकट हो गया मुशीर भाई, आप पार्टी में हो, आप मेरा इलेक्शन लड़ाओगे, मुशीर भाई मेरे इलेक्शन में आप आ जाना। न फ़ोन पे मुझसे कहा, न मेरे पास वो आए। यूँ कि मेरे पास आते वो तो उनकी बेइज्जती होती। अब जो इंसान इतना बड़ा घमंडी हो, जो इंसान इतना बड़ा उसे इस बात का तकब्बुर हो कि मेरे पास जाने में या वोट मांगने में उन्हें इतने वो मतलब गिरवा अपने आप को महसूस करेंगे। चौधरी मुशीर साहब की पत्नी यहाँ से चेयरमैन पद की दावेदार हैं, वो चुनाव लड़ लेंगी, तो क्या वो आपके पास एक भी बार नहीं आए जिससे कि आपसे बातचीत हो सके? नहीं, मेरे पास एक भी बार नहीं आए और न मुझसे, मेरे पास कभी भाई उत्तर प्रदेश सदर हैं, सदर साहब मुझे फ़ोन करते। आप चुनाव लड़े थे, आप उनके दरवाजे पर गए थे? मैंने तो जनाब घर घिस दिया था, मैंने घुटने टेक दिए थे, मैंने नाक अपनी रगड़ दी थी। मैंने भी, मेरे भाइयों ने, मैंने उलमाओं को संभल के कोई नहीं छोड़ा, दूर दूर के उलमाओं को, बाहर से उलमाओं को बुला के उन्हें मैंने भेजा। नदीम तरीन मेरे भाई हैं, 2 बार वो गए, उनको भी ठुकराया। परवेज़ भाई 5-6 बार गए उनके घर, उनको भी उन्होंने ठुकराया। संभल का कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी मैंने नहीं छोड़ा जो उनके घर पे मैंने नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने सबको रिफ्यूज़ किया, ठुकराया। अब आपका आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? जिस तरह से आपने रणनीति बनाई थी, यहाँ 2 नेताओं का दबदबा रहता है, एक तरफ सांसद शफीकुर रहमान बट साहब का, एक तरफ विधायक इकबाल महमूद साहब का। फिर किस तरह की चुनौतियाँ आगे हैं? आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं या फिर राजनीति में रहेंगे? मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति में रहूँगा। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि जब पार्टी के मंत्री थे, मैं उनसे कभी उनका मंत्री रहने वाले दौर में नहीं डरा। मैं सिर्फ डरता हूँ अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात से। अब आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मेरा देखिए, अभी हम लोग फैसला करेंगे। अभी हमारे जो मुखलिस लोग हैं, साथी हैं, हम लोग आपस में बैठ के ये तय करेंगे हमें किसको सपोर्ट करना है, कौन सी पार्टी हमें ज्वाइन करनी है, कौन सी पार्टी में हमें रहना है। ये मुशीर तरीन खामोश नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं मुशीर तरीन की जो है दस्तक रहेगी। देखिए, पहले दिन मैंने ये बयान दिया था, जिस दिन मैं इलेक्शन हारा था, उस दिन मैंने ये कहा था कि मैं न थका हूँ न थकूँगा और इंशाल्लाह जाके घर पे नहीं बैठूँगा। आज से और अभी से
निकलूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों का काम करूँगा। मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा। इंशाल्लाह मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूँगा। उस दिन से मैं बराबर फील्ड में हूँ, बराबर जा रहा हूँ, जाता रहूँगा। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी कहीं ना कहीं आहत हैं उनकी बातों को लेकर के, या सिर्फ शौकत साहब से ही आपकी नाराज़गी? नहीं, देखिए, मेरे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। वो जाहिर सी बात है कि भाई वो बड़े लेवल के नेता हैं और मैंने उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं वजहों से वो मेरी बात को सुन नहीं पाया। क्या वजह थी या किस तरीक़े से उन्होंने मेरी तस्वीर उनके सामने पेश की हो या क्या वजूहात बनी हो, लेकिन मेरी उनकी आज तक इस मामले में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन उन्होंने इनके बारे में, शौकत अली साहब के बारे में, मैंने सारी रिपोर्टिंग उन्हें मैं कर चुका हूं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी आपने देखा कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की पॉलिसी को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी और लगातार संभल और दूसरी जगहों पर संगठन बिखरता जा रहा है। पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लग रहा है, पार्टी को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बनकाब के लिए फरजन वारसी, संभल।